ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे चूरू की, जहां पवन श्री ग्रुप ऑफ एजुकेशनल संस्था के तत्वाधान में विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर संपन्न हुआ। साथ ही बात करेंगे दुमका की, जहां बजरंगबली मंदिर में धूमधाम से रामनवमी महोत्सव मनाया गया। आगे बात करेंगे जुन्नारदेव की, जहां रामनवमी पर्व के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अगली खबर भी जुन्नारदेव से है, जहां ऐतिहासिक धरोहर श्री राम लीला एवं दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में संगीतमय आरती का भव्य आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। राजस्थान के राजलदेसर में पवन श्री ग्रुप ऑफ एजुकेशनल संस्था आदर्श बाल विद्या मंदिर के तत्वावधान में एक विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका संचालन निदेशक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने किया। एसीआर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टर राजू सिंह शेखावत और अनुभवी डॉक्टरों ने पुराने कूल्हे के दर्द, रीढ़ और हड्डी से जुड़ी समस्याओं, हाथ पैरों में सुन्नपन और घुटनों और कंधों के दर्द की जांच कर उचित उपचार किया। इस शिविर में 126 मरीजों को निःशुल्क दवा और जांच सेवा दी गई, जिसमें आसपास के गांवों और राजलदेसर के मरीजों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर के अवसर पर महंत महेश शर्मा, प्रधानाध्यापक भागीरथ दान चारण, साथ ही साथ रघुवीर सिंह, पंकज, मोहित, सुमन प्रजापत, प्रियंका शर्मा, पिंकी जैन, मोनिका प्रजापत समेत अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के रानी बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर में रामनवमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य जुलूस भी निकाला गया, जिसमें सैकड़ों राम भक्त भगवा वस्त्र धारण कर जय श्री राम के नारों के साथ झूमते हुए पूरे रानीश्वर का भ्रमण करते नजर आए। भक्तों ने माथे पर जय श्री राम के नाम की पट्टी बांध रखी थी और हाथों में लठ जैसे शस्त्र धारण कर वाद्य यंत्रों की धुन पर बाजी कला का प्रदर्शन किया, जिससे माहौल काफी भक्तिमय और उत्साहित नजर आया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। जुन्नारदेव में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सभी मंदिरों में माता जगदम्बा की पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में शहर जुन्नारदेव के बाजार एरिया पर स्थित श्री राम मंदिर पर भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव को भी धूमधाम के साथ मनाया गया। आरती के दौरान श्री राम मंदिर पर क्षेत्र के विधायक सुनील उइके उपस्थित रहे और उन्होंने आरती की। हिंदू संगठन द्वारा दोपहर 12 बजे दोपहिया वाहन रैली बड़ी संख्या में निकाली गई, जो श्री राम हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर संपूर्ण शहर का भ्रमण करती नजर आई और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े डीजे के साथ झूमते नाचते श्री राम मंदिर से ये विशाल शोभा यात्रा संपूर्ण की गई। सभी शहर वासियों ने शोभा यात्रा का स्वागत फूलमाला एवं दीप प्रज्वलन कर किया। शहर में जगह जगह पर श्रद्धालुओं द्वारा भोग प्रसाद का आयोजन किया गया। सभी श्रद्धालुओं के मुख से जय श्री राम के नारे के साथ संपूर्ण शहर गुंजायमान हो उठा। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जुन्नारदेव नगर के हृदय स्थल में स्थित राम मंदिर में 30 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम 7:30 बजे संगीतमय आरती का भव्य आयोजन नगर के ऐतिहासिक धरोहर श्री राम लला और साथ ही साथ दुर्गा उत्सव समिति जुन्नारदेव के तत्वावधान में किया गया। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां भगवती की आरती, भगवान राम की आरती, संकट मोचन हनुमान जी की संगीतमय आरती के पश्चात फलाहारी प्रसाद की व्यवस्था भी समिति के द्वारा की गई। बता दें कि नगर के समस्त गणमान्य नागरिक मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी महानुभाव आरती में सम्मिलित हुए और पुण्य अर्जित किया। इस बार चैत्र की नवरात्रि में रामलीला समिति के द्वारा सभी सज्जनों ने जुन्नारदेव नगर के को पूरा धर्ममय बनाया। जुन्नारदेव का हृदय स्थल राम मंदिर, प्रभु ने आस्था जगाई, सभी एकत्र हुए। रामलीला समिति के द्वारा यहाँ सभी आए। बहुत अच्छे रूप में भगवान रामचंद्र जी का पूजन, भजन, आरती और महाप्रसाद बांटा गया। शायद देखते मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि उत्सव माहौल, इतना बड़ा उत्सव माहौल रामलीला समिति ने इस मंदिर में बनाया। और जिन ने बनाया, जो यहाँ आए और नगर के सभी लोग जो नहीं भी आए, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी इच्छा पूरी करे और सबको सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करे। यही मेरी भगवान रामचंद्र से प्रार्थना है। जय सीताराम। सर्वप्रथम आप सभी को श्री राम जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जुन्नारदो नगर में इस चैत्र नवरात्र में संपूर्ण जुन्नारदो नगर में धार्मिक माहौल है और यहाँ की धर्म प्रेमी जनता विभिन्न कार्यक्रमों में लगी रही। इस वर्ष श्री रामलीला समिति जुन्नारदो ने एक निर्णय लिया कि श्री राम मंदिर में संगीतमय आरती पूरे 9 दिन की जाए और माँ की भक्ति की जाए। चैत्र नवरात्र के अवसर पर श्री रामलीला समिति जुन्नारदो द्वारा श्री राम मंदिर में 9 दिन पूर्ण भक्तिमय वातावरण में पंडित विकास तिवारी जी के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं जिन लोगों ने भी श्री रामलीला समिति को सहयोग प्रदान किया मैं उन सभी का धन्यवाद करते हुए एक बार पुनः आप सभी को श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मऊ में चिड़ियाकोट थाना क्षेत्र के दरियापट्टी वार्ड नंबर 10 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जानलेवा हमला हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही चिड़ियाकोट पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद श्रेय उपाध्याय की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पत्रकार विजय उपाध्याय का इलाज रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। पीड़ित पत्रकार विजय उपाध्याय ने बताया कि विवाद हनुमान जी के मंदिर के पास से जमीन को लेकर था। आरोप है कि विपक्षी पक्ष के कुछ लोग उनकी मेडिकल दुकान जो कि चिड़ियाकोट के बीच बाजार में स्थित है वहां पहुंचे और उन्हें बाहर बुलाया। जैसे ही वो दुकान के थोड़ा आगे बढ़े घात लगाए 5 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित के मुताबिक उनका बेटा श्रेय उपाध्याय जब उन्हें बचाने के लिए दौड़ा तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। फिलहाल उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। चिड़ियाकोट पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी और मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दे दिया है। सर, आपका नाम? विजय उपाध्याय। कहाँ से हैं आप? चिड़ियाकोट से हैं। तो क्या हुआ है आपके साथ, ये कैसे हुआ है? हमारी जो है मेडिकल की दुकान है। हमारा लड़का जो है दवा दे रहा था और हमारे जो है प्रतिपक्षी आए, कहे कि चलिए दिखाइए कहाँ क्या मामला है। तो हम नक्शा लेकर जा रहे थे, उतने में ही वह सब जो हमारे ऊपर हमलावर हो गए और मारने पीटने लगे। उसके बाद बीच बचाव करने हमारा लड़का आया, उसको भी बहुत बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिए और ये उसका जो है राइट कंधा जो है पूरा सड़क गया है, टूट गया है। तो पुलिस को इसकी सूचना आप दी है? पुलिस को हमने तहरीर दे दिया है। उसमें 5 लोगों को जो है नामजद हमने किया है। एक है दिलीप कुमार उपाध्याय पुत्र प्रेमचंद, अक्तवत्सल प्रेमचंद और अनुपम उपाध्याय, उमाशंकर उपाध्याय पुत्र और आशुतोष उपाध्याय पुत्र उमाशंकर उपाध्याय और ऋषभ उपाध्याय पुत्र उमाशंकर उपाध्याय। यह 5 लोग हमको जो है और हमारे लड़के को, दोनों लोगों को बहुत बुरी तरह से मारे पीटे हैं। लात पत्थर और राड से मारे हैं, यानी जानलेवा हमला किया? जी जी। और उसके बाद कह रहे थे कि तुम्हारी पत्रकारिता तुम्हारे जो है पिछवाड़े में डाल देंगे, तुमको जान से मार देंगे, यह सब धमकी देते रहे। और उसके बाद पुलिस भी मौके पर सूचना हमने एसओ को दिया। उसके बाद पुलिस नहीं मौके पर पहुँची। उसके बाद हम थाने में हम लोग स्वयं गए और वहाँ जो है अपना तहरीर दिए। और जबकि हमारा लड़का जो है मेडिकल पर दवा दे रहा था पेशेंट को, मुझे अकेले वो सब बुलाए और मैं विश्वास करके चला गया। मुझे क्या मालूम था कि इस तरह से वह धोखे से मेरे साथ जो है इस तरह से वार करेंगे। अब मैं जैसे ही अपनी दुकान से थोड़ी दूर पे अपने छोटे भाई की दुकान पे पहुंचा हूँ, वो गुमती में जो है जनरल स्टोर का दुकान किया है, उसी के सामने वो हाथापाई करना और मारपीट करने लगे। उस बीच जो है वो लोग जो है मौके पर पहुंचकर बहुत बुरी तरह से मारे। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रामपुर में हर साल की भांति इस बार भी रामनवमी पर बड़ी धूमधाम के साथ रामपुर शहर के भक्तों ने
भव्य शोभा यात्रा निकाली है। ये शोभा यात्रा रामपुर शहर से लेकर सिविल लाइन तक निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भगवान श्री राम दरबार की प्रतिमा और अनेकों भगवान की झांकियां कलाकारों के द्वारा निकाली गई। इस राम शोभा यात्रा का भव्य शुभारंभ युवा कांग्रेस पार्टी रामपुर जिलाध्यक्ष निक्कू पंडित सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। बता दें कि शोभा यात्रा में आए लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया, साथ ही एक दूसरे को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। शोभा यात्रा में रामपुर पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के ग्राम सूरजपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जब सूरजपुर निवासी शेर सिंह को गांव के ही निवासी नेम सिंह, अंकित सिंह, सचिन, रवि इन चारों ने किसी बात को लेकर मारा पीटा और भयंकर मारपीट हुई। इन चारों ने शेर सिंह और शेर सिंह के पुत्र मनोज को लाठियों से मारा पीटा, जिससे शेर सिंह और इसका पुत्र मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए। रामपुर जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। रविवार को शेर सिंह की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। मृतक शेर सिंह के बेटे मनोज ने बताया कि पटवाई में तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था और धारा 497 में चालान करके छोड़ भी दिया था। मृतक शेर सिंह के परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। भैया आपका क्या मामला था ये? सर मेरे जो है हम अपनी जगह में बैठे थे, मेरे सिर में आकर डंडा मार दिया। रहने वाले कहाँ के हैं आप? सूरजपुर के। थाना कौन सा लगता है? थाना पटवाई। अच्छा, क्या मामला था? मामला बताइए। मामला ये है, मैं अपनी जगह में बैठा था, ये सब बोल रहे थे, मैंने रोकने का प्रयास करा। कौन बोल रहे थे? ये नेमपाल सिंह। कहाँ के हैं ये सूरजपुर के ही है। अच्छा, तो इनसे कोई रंजिश चल रही थी क्या? नहीं, रंजिश कोई नहीं थी। अच्छा, तो आज क्या मतलब झगड़ा कब हुआ था आपका? झगड़ा हुआ था 24 तारीख को अच्छा, 2025 में। क्या लोग घायल हुए थे? हमारी तरफ से हमारी माँ है हाँ। और चाचा का छोरा है। अच्छा। और मेरे सिर में चोट आई थी, टाँके वाँके भरे हुए हैं। अच्छा। पापा के सिर में ज़्यादा गंभीर चोट आई थी। अच्छा। MRI वगैरह CT स्कैन वगैरह कराया। अच्छा, उनकी अब डेथ हो गई है। तो आज क्या हुआ? आज सर इलाज कराते सर वो डेथ हो गई। किसकी? पापा की हमारे। क्या नाम था पापा का? शेर सिंह, बाबू सिंह। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी, तहरीर दी है? 24 तारीख को दी थी। जी। थाने में FIR कराई थी, उसमें भी मैंने नाम लिखवाए थे। रवि सिंह और अंकित सिंह और सचिन सिंह और नेमपाल सिंह, 4 नामों में FIR। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की आपकी? जी सर, 7-17 में चालान करके छोड़ दिया। इतना गंभीर हालत थी सीढ़ी। अच्छा, तो इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। शिवपुरी में रामनवमी के शुभ अवसर पर गुरुद्वारे द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे को सुबह 9 बजे से कन्या पूजन कर शुरू किया गया और ये शाम तक चलता रहा। बताया जा रहा है कि भंडारा अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता राकेश गर्ग टिल्लू भटनावर द्वारा आयोजित किया गया था। समाज सेवा के कार्यों में सदैव अग्रणी महाराजा अग्रसेन परमार्थ सेवा समिति मध्य प्रदेश शिवपुरी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन किया गया। बता दें कि राकेश गर्ग ने बताया कि भंडारा सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा। वहीं 11 क्विंटल आटे का भंडारा होता है। ये भंडारा कई सालों से चलता आ रहा है। इस भंडारे में कई प्रकार के व्यंजनों का वितरण किया जाता है। बता दें कि इस भंडारे को बनाने के लिए एक दिन पूर्व ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। इस अवसर पर सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मौजूद रहे शिवपुरी जिला के भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव, पौड़ी विधायक कैलाश कुशवाहा और हरवीर रघुवंशी और सीमा सिहारे ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। भाई साहब, मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। अच्छा, जहाँ भंडारा करवाते आ रहे हो, कब से करवाते आ रहे हो? इस भंडारे को करवाते हुए हमें विगत करीब 12 वर्ष हो चुके हैं और लगातार मैया के आशीर्वाद से कृपा से ही चल रहा है और हर बार इसमें भक्तों की संख्या बढ़ती होती है। तो इस बार एक नया प्रयास किया था हमने, चुनरी यात्रा भी निकाली थी, इसमें काफ़ी भक्तगण आए थे। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में ये भंडारा हुआ था? हमारा करीब 11 कुंटल आटे का भंडारा मनवाते हैं, जो सुबह से लेकर रात तक लगातार चलता है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सुदर्शन प्रधान है। मैं महाराजा अग्रसेन परमार्थ सेवा समिति का जिलाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर हर वर्ष की भांति हमारा 12वां वर्ष है इस साल भंडारा कर रहे हैं, जो कि 11 कुंटल पूरी सब्जी का हम लोगों ने बनाया है। कल हमने चुनरी यात्रा भी निकाली थी, जो केला माता मंदिर से
काली माई मंदिर पर जाकर उसका समापन किया था। और ये भंडारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राकेश गर्ग को सौजन्य से होता है। इसमें करीब 10,000 लोग बैठकर भंडारा पाते हैं और असंख्य लोग बाहर हम स्टेज पर जो पूरी सब्जी धोने में बांटते हैं लोग पाते हैं और रामनवमी धूमधाम से मनाते हैं। कितनी क्वान्टिटी में ये भंडारा? 11 कुंटल पूरी, 11 कुंटल आटे की हमने पूरी बनवाई है। उसी हिसाब से आलू की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है और मिष्ठान में बूंदी है, सेव है। नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता गांधी। अच्छा, आप भंडारा करवाते आ रहे हो, कब से आप करवाते अग्रवाल परमार्थ समिति हर वर्ष, और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो यहाँ भंडारा करवाते हैं हर वर्ष की बात। इस बार भी हुआ है यहाँ पर कन्या पूजन होता है पहले और फिर बाहर भंडारा चलता है शाम तक। कब से आप करवाते आ रहे हो? लगभग 12 साल हो गए हैं यहाँ भंडारा ऐसे ही करवाते हैं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सीहोर के ग्वालटोली निवासी 82 वर्षीय भूमि स्वामी लक्षुबाई यादव अपनी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे और दबंगों की गुंडागर्दी के चलते परेशान हैं। महिला का कहना है कि उनकी जमीन पर शातिर कब्जादारी न केवल उनके द्वारा लगाए गए बोर्ड को उखाड़ देते हैं बल्कि पटवारी और दबंग की मिली भगत से सीमांकन और बटान की प्रक्रिया भी रोक दी जाती है। 2022 से आवेदन देने के बावजूद कई बार आवेदन गुम होने की सूचना भी दी गई, जिससे फिर उन्हें चालान करा के पैसा जमा कराना पड़ा। अब महिला और उनका परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं और मजबूरी में इच्छा मृत्यु तक की मांग कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। जिला कलेक्टर बालागुरु ने मामले को गंभीरता से लिया है और एसडीएम से जांच कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अब देखना बाकी है कि क्या महिला को न्याय मिलेगा या वो इसी तरीके से संघर्ष करती रहेगी। मैं लच्छाबाई में, और मेरी 80 साल की उम्र है मेरी, और मेरे को क्या कहते हैं वो कहा सरकार से मैं वो चाहती हूँ क्या कहते मेरे को कहते मेरा ज़मीन दिलवा दे, मेरे को ज़मीन दिलवा। सरकार ज़मीन नहीं दिलवा फिर को कहते हैं जेर दे दो तो हम सब कहते सबसे फेंक पे फारक हो जाए। सर, एक 82 वर्षीय महिला और उसका परिवार सर पिछले 24 सालों से अपनी ज़मीन के लिए सर आवेदन दे रहा है सर। किसी दबंग द्वारा उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है सर। इसके ऊपर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? आपका उनका आवेदन, पुराना आवेदन मेरे पास दिया है। उस आवेदन के बारे में विधिवत जांच करके एसडीएम द्वारा फिर उसके उचित कार्रवाई हम आगे करेंगे। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। नागदा में 6 अप्रैल को नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संभव गार्डन के सामने चैत्र महाकाली धाम के रहस्यमय मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने घरों और मंदिरों में हवन पूजन के दौरान आहुतियां डाली, जबकि नवरात्र के अंतिम दिन कन्या भोज और मां जगदम्बा की विदाई समारोह में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के मुख्य मार्ग पर कई स्थानों पर आयोजित भंडारों में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में पूजन अर्चना के दौरान महिलाएं मां का श्रृंगार करती नजर आईं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रहस्यमय मंदिर में 38 वर्षों से मां की अखंड ज्योति जल रही है और प्रतिदिन गुरुजी श्री चंद्रशेखर राव द्वारा चढ़ा गया प्रसाद नेवला ग्रहण करने आता है। गुरुजी ने बताया कि मंदिर पर सर्प और नेवला साथ रहते हैं, जो एक अजीब सी धार्मिक आस्था को दर्शाता है। विगत कितने वर्षों से भंडारा चला रहा है गुरुजी, और क्या क्या ऐसी खासियत है इस मंदिर की, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। 33 साल से ये भंडारा चल रहा है, 33वां भंडारा है। इस मंदिर की स्थापना ही 33 साल पूर्व हुई और इस मंदिर में कभी मार्केट के अंदर चंदा वंदा करने के उद्देश्य से नहीं की थी और ना ही करते हैं अपन। यहाँ जो श्रद्धा से व्यक्ति लोग आते हैं, जो देते हैं उसी में मंदिर का भंडारा और मंदिर का देखरेख और सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनमें से किसी से भी पूछोगे तो उनका कोई ना कोई काम जरूर हुआ हो। यहाँ पे शक्ति का वास है। दूसरा, इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ बलि या शराब मदिरा ये नहीं चढ़ती, यहाँ दूध चढ़ता है। ये कालका का निवास है और ये चैत्री महाकाली धाम के नाम से ही प्रचलित है। इसकी स्थापना भगवती के आशीर्वाद से मैंने ही की है और मैं चाहता हूँ कि मंदिर का अच्छा विकास हो और भी शक्ति बढ़े। इसके लिए नाना प्रकार के
साधनाएं संपन्न वगैरह होती हैं क्या, और कई अनुष्ठान वगैरह भी भोलेनाथ के मंदिर में होते हैं, माँ के यहाँ भी होते हैं। बाकी ये आम आदमियों के लिए, आम मनुष्यों के लिए, सुख सुविधा के लिए, नगर में शांति समृद्धि के लिए यह हवन इत्यादि किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में अमन शांति बनी रहे, भाईचारे का माहौल उत्पन्न हो और सब सुखी रहें, किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हो, अशांति नहीं हो। इसके लिए इस मंदिर में लोगों का एक प्रकार से लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और भगवती उनकी सब मनोकामना। उज्जैन के नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।